हमारे जो पैरों की चलने की आवाज़ होती है, इससे किसी भी आसपास के जानवर को पता चलता है कि हम लोग जंगल में हैं। यही नीचे पे ना बाघ और पोर्कुपाइन, जिसको बोलते हैं सौड़, उसका घर भी है। और ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस जंगल में काफ़ी बाघ वगैरह, शेर वगैरह, चीते वगैरह जो है पाए जाते हैं। हमारे गांव के आसपास जो है बहुत सारे घर नहीं है, मतलब है ही नहीं, एक तरीके से एक भी घर नहीं है, बहुत सारे तो छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड से। और मेरा जो उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट का नाम है वह है पिथौरागढ़। तो यह जो ब्लॉग है यह पूरा विलेज लाइफ स्टाइल के ऊपर ब्लॉग होने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी गांव वाले, विलेज वाले जो ब्लॉग्स हैं वो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे जो है यहाँ पे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए पूरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो घर है यह मेरा गांव है। इस गांव में जो एक खास बात वो यह है कि मेरे इस घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं है। अगर मैं आपको चारों ओर का दृश्य दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ ऊपर से कल मैं आया था रास्ता, ये नीचे जो है ना पूरा जंगल है। इस तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ भी कोई गाँव नहीं है, मतलब आखिरी ही घर हमारा जो है यहाँ पे होता है। इस तरफ अगर हम चलें तो सामने पर जो दिख रहा है वह हमारा मंदिर है। एंड यहाँ पे एक पानी की खाल है, मतलब ये हम पानी इसलिए जमा करते हैं ताकि हम लोगों ने जो यहाँ पे नीचे पे सब्जियाँ लगा रखी हैं इस जगह पे खेतों में, इस पे हम इजीली जो है पानी सिंचाई कर सके। अगर यहाँ से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ को भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। तो नीचे की तरफ भी पूरे जंगल हैं। यहाँ पे हम लोगों के खेत हैं जहाँ पे हम लोगों ने धान गेहूँ वगैरह लगाते हैं। इस तरफ अगर चलें तो यह होता है गोट, जहाँ पे मतलब गाय वाई बच्चियाँ, हमारे जो पशु होते हैं उनको रखा जाता है। यह है वो कुछ गोट ऐसे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो है हमारी गाय वगैरह रहती है। फिलहाल तो अभी बाहर पे बांधा है इनको। एक गाय ये है यहाँ पे सो रखी है, बाकी एक गाय यहाँ पे है, छोटा बच्चा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यह सब हमारी गाय हैं, इनको हमने पाल रखा है यहाँ पे। चारों ओर का देखेंगे तो सिर्फ आपको कोई दूसरा घर नज़र नहीं आएगा, इकलौता हमारा ही घर है यहाँ पे। केले के पेड़ भी जो है वो लगा रखे हैं, इसमें पहाड़ी केले लगते हैं। सामने जो पहाड़ों के नज़ारे हैं वो कुछ ऐसे आते हैं। घर पे पहुँचते ही जो है बहुत सारे काम यहाँ पे करने पड़ जाते हैं। तो ये है बौसा, फिलहाल इसका काम जो है अभी हमें करना है। यह होता है गोबर और मिट्टी का लेप। ये गोबर और लाल मिट्टी का लेप होता है, यह काम आता है। यहाँ दीवार में पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसको बना के ऐसे प्लेन बनाना हुआ, इससे पूरी दीवार में चिपक जाएगी तो दीवार बिल्कुल प्लेन हो जाती है। गांव की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वह यह है, मिर्चें यहाँ पे धूप में सुखा रखी है, यहाँ पे धनिया है और वहाँ पे है हल्दी। बस अब इनको सुखा दिया है, बस इसको पीसने की ज़रूरत है। मतलब चीज़ें जो है ना वह घर में ही हो जाती हैं, तो बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। आज सुबह से ही जो है काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है और दिन का समय हो चुका है, अभी है खाने का समय। और अभी मैं जो खा रहा हूँ वह है दही और पराठे। यह सुबह ही बना दिए थे दिन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है इसलिए एक्स्ट्रा नहीं बनाए गए हैं। इसी का अभी दोबारा यूज़ हो रहा है, जो सुबह बना दिए थे वही खा रहे हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पीछे पे जो आप लोग को नज़र आ रहा है यह मेरा घर है, मतलब गांव वाला जो घर है वह है ये। हमने जो है अपना एक मंदिर भी यहाँ पे बनाया हुआ है, जो पीछे आपको नज़र आ रहा है वह हमारा मंदिर है। और आज का जो हमारा बेसिकली यहाँ पे अब अगला काम होने वाला है वह ये जो खेत दिख रहा है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये जो पूरा एरिया जो है इसको एक का मैं काम करता हूँ, बैक कैम से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों को ये वाला एरिया है इसमें काफ़ी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब ये वाली चीज़ थोड़ी सी अच्छी स्पेस नहीं है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इस वाली जगह पे और ये वाला जो खेत है, इस वाले खेत को यहाँ से ये जो दीवार है यहाँ पे पत्थरों की,
इस वाली पत्थर की दीवार को थोड़ा सा आगे करके पुश करके और यहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो उससे क्या होगा ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक पूरा जो है एक बहुत ही अच्छा स्पेस हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये वाला कार्य हम लोगों को भी करना है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। पूरा तो एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि काम करने वाले सिर्फ पापा और मैं ही है। तो उसके बाद इस काम को करने के बाद दिखाएंगे कि कैसा यहाँ पे टोटल बन के यह आता है। हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यही है आदमियों की, क्योंकि हमारे गांव के आसपास जो है बहुत सारे घर नहीं है, मतलब है ही नहीं, एक तरीके से एक भी घर नहीं है, बहुत सारे तो छोड़ो। तो काम करने वाले आदमी जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। सो वैसे तो मम्मी और पापा ही जो है गांव में रहते हैं, तो वही सारे काम करते हैं। जैसे अभी मैं आ गया हूँ, तो अब मेरे से जो भी हेल्प हो पाएगी वो यहाँ पे करेंगे हम लोग। और मैक्सिमम काम जो थोड़े से हैवी काम होते हैं जिसको पापा अकेले नहीं कर पाते हैं, तो वो वाले काम जो है उसमें मैं पापा का सपोर्ट कर दूँगा। बाकी मम्मी तो अपने जो खेत वाले जो काम होते हैं उन सब में अपना बिजी रहती हैं, खाना वाना बनाना वो सब चीज़ें अलग है। तो पापा और मेरे ये बड़े काम जो हैं इसको हम लोग थोड़ा सा निपटा देते हैं। प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस हो रखे हैं। अभी जो मैं दीवार बनाने की बात कर रहा था, अभी उसका कार्य करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब क्योंकि समय नहीं है। पापा कह रहे हैं कि उसको सुबह करेंगे। फिलहाल अभी मुझे जो है टर्माइट की मिट्टी, जिसको हम पहाड़ी में धौड़ बोलते हैं, वह मिट्टी लेने के लिए जाना है। ये जो टर्माइट की मिट्टी है ना, ये हमें मिलती है जंगल में। तो उसके लिए मैं अभी जंगल में एंट्री कर रहा हूँ। और ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस जंगल में काफ़ी बाघ वगैरह, शेर वगैरह, चीते वगैरह जो है पाए जाते हैं। तो थोड़ी सावधानी से मेरे को जाना होता है। बाकी थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे जाना जंगल में अकेले, कि नहीं जाना चाहिए, बट क्या करें क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको मैंने बोला कि लोग नहीं है, तो अकेले ही जाना हुआ है। लेकिन हिम्मत बहुत है हमारे अंदर जो है, हम डरते नहीं हैं इतने जल्दी किसी से भी। तो जा रहे हैं जंगल के अंदर। ये जो है जंगल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। मेरे पास है यह पहाड़ी डोक्का, इसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं लेके आया हूँ और इसी में भर के जो है मुझे यहाँ से टर्माइट की मिट्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पहाड़ी में धौड़ बोलते हैं, वो लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको एग्जैक्टली मैं क्या लेने के लिए आया हूँ, तो एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या है ये वाली चीज़। मतलब यह जो है ना, ये जो है इसको मैं इसको ही लेने आया हूँ। यह धौड़ होता है, धरती के अंदर से ना मिट्टी ऊपर निकाल के लेके आता है। तो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है ये, तो ये घर पे लिपाई करने के और चीज़ों के भी काफ़ी काम आती है। तो इसको मुझे अभी लेके जाना है। वैसे मैं इन बेचारों का घर तो तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, थोड़ा अपना घर बनाने के लिए थोड़ी बहुत इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इनके लिए आसान है, नया घर ये लोग ईजिली बना लेंगे। तो इसको थोड़ा लेके जाता हूँ यहाँ से। यही नीचे पे ना बाघ और पोर्कुपाइन, जिसको बोलते हैं सौड़, उसका घर भी है। लेकिन मैं जो चीज़ यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था, वो ऊपर में तो मेरे को छोटी सी क्वांटिटी में मिली थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट ना लेने के लिए आया था। यहाँ पे ये वाली जो यहाँ पे मिट्टी है ना, इस तरीके से जो बनाई जाती है। बाघ और सौड़ का घर की बात होता है, इसके नीचे है। बट यहाँ पे ना नीचे जाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कभी कभी एक बार यहाँ पे हमला कर दिया था, इस वजह से मैं यहीं से मुड़ जाता हूँ। बाकी मैंने तो थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल ही लिया है। यहाँ पे मुझे थोड़ा से ऊपर में ही जो है मिल गया था, सो यहाँ पे मैंने अपने लिए इकट्ठा करके निकाल दिया है। अभी इससे काम चल जाएगा। बाकी अगर पापा बोलते हैं कि थोड़ा और एक्स्ट्रा तुझे लेके आना है, तो ही जो है मैं एक्स्ट्रा लेके आऊँगा। बाकी यहाँ पर से मैंने जो है इतना अपने लिए भर दिया है। ये जो अभी यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहे हैं ना, कल तक अगर आप देखेंगे ना, एक दो दिन में दोबारा से ना फिर से इसको बड़ा बना देंगे ये लोग। मतलब बहुत मेहनती होते हैं ये, काफ़ी मेहनत करते हैं और इसको बड़ा बना देते हैं। तो चलो फिलहाल चलता हूँ मैं यहाँ से घर की तरफ। जंगल में जब ऐसे सूखे पत्ते होते हैं ना, तो हमारे जो पैरों की चलने की आवाज़ होती है, इससे किसी भी आसपास के जानवर को पता चलता है कि हम लोग जंगल में हैं। और हमें भी पता चल जाता है कि कोई जंगली जानवर जो है हमारे आसपास ही है।
तो ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन होती है। शेरा आजा इधर। ये है हमारा शेरा, ये हम लोग ने पाल रखा है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है गांव में, क्योंकि अकेला घर है और इसके बिना जो है घर पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों को आने के लिए भी यह संभाल के रखता है, मतलब कि किसी को आने नहीं देता है घर पे। बस कर बस कर बस कर। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानवर है हमारे लिए। जब अपने गांव में होते हो तो समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। आज सुबह से हम लोग छोटे मोटे काम यहाँ पे कर रहे थे, तो घर के काम करते करते जो है समय कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। शाम का समय हो गया है और शाम को जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है यहाँ पे चाय। अगर चाय मिल जाए तो घर की बिल्कुल जीवन सफल हो जाए। देखते हैं अगर नीचे चाय बन गई होती है तो मम्मी को बोलते हैं, मम्मी जल्दी से एक गिलास चाय पिला दो, बहुत थक गया है आपका बेटा, लाडला बेटा काफ़ी थका हारा है, उसको ज़रा सा चाय पिला के बिल्कुल एनर्जेटिक कर दो। तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के बाकी अच्छे ब्लॉग आपको फ्यूचर में और भी देखने को मिलते रहेंगे। वैसे मैं डेली ब्लॉग्स डालता हूँ, तो हर दिन आपको ऐसे पहाड़ी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अपना प्यार से कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे क्या इसमें सुधार करना चाहिए और क्या चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।